के तहत करोड़ों शौचालयों का निर्माण करना हो। ऐसी योजनाओं ने दलित, पिछड़े, गरीब, शोषित, वंचित सभी का भला किया है। बिना भेदभाव सबको सशक्त किया है। साथियों, रामानुजाचार्य जी कहते थे, उरिय गल्लुकुल वेड़मिल्ले, अर्थात सभी जीव समान है। वो ब्रह्म और जीव की एकता की बात ही करके रुकते थे, ऐसा नहीं थे। वो वेदांत के इस सूत्र को स्वयं भी जीते थे। उनके लिए स्वयं में और दूसरों में कोई भेद नहीं था। यहां तक कि उन्हें अपने कल्याण से ज्यादा जीव के कल्याण की चिंता थी। उनके गुरु ने कितने ही प्रयासों के बाद जब उन्हें ज्ञान दिया तो उसे गुप्त रखने के लिए कहा, क्योंकि वो गुरु मंत्र उनके कल्याण का मंत्र था। उन्होंने साधना की थी, तपस्या की थी, जीवन समर्पित किया था और इसलिए ये गुरु मंत्र मिला था। लेकिन रामानुजाचार्य जी की सोच अलग थी। रामानुजाचार्य जी ने कहा, पतिश्चे एक एवाहम, पतिश्चे एक एवाहम, नरके गुरु पातकात्, सर्वे गच्छन्तु भवताम कृपया परमं पदम। यानी मैं अकेला नरक जाऊं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन बाकी सबका कल्याण होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने मंदिर के शिखर पर चढ़कर हर नारी को वो मंत्र सुनाया, हर नर को वो मंत्र सुनाया जो उनके गुरु ने उन्हें उनके कल्याण के लिए दिया था। समानता का ऐसा अमृत रामानुजाचार्य जी जैसा कोई महापुरुष ही निकाल सकता था, जिसने वेद वेदांत का वास्तविक दर्शन किया हो। साथियों, रामानुजाचार्य जी भारत की एकता, भारत की अखंडता का भी एक प्रदीप्त प्रेरणा है। उनका जन्म दक्षिण में हुआ, लेकिन उनका प्रभाव दक्षिण से उत्तर और पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत पर है। अन्नामाचार्य जी ने तेलुगु में उनकी प्रशंसा की है। कनकदास जी ने कन्नड़ भाषा में रामानुजाचार्य जी की महिमा गाई है। गुजरात और राजस्थान में अगर आप जाएंगे तो वहां भी अनेक संतों के उपदेशों में रामानुजाचार्य जी के विचारों की सुगंध में महसूस होती है। और उत्तर में रामानंदीय परंपरा के गोस्वामी तुलसीदास जी से लेकर कबीरदास तक हर महान संत के लिए रामानुजाचार्य परम गुरु है। एक संत कैसे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से पूरे भारत को एकता के सूत्र में पिरो देता है, रामानुजाचार्य जी के जीवन में हम ये देख सकते हैं। इसी आध्यात्मिक चेतना ने गुलामी के सैकड़ों वर्षों के कालखंड में भारत की चेतना को जागृत रखा था। साथियों, ये भी एक सुखद संयोग है। श्री रामानुजाचार्य जी पर यह समारोह उसी समय में हो रहा है जब देश अपनी आजादी के 75 साल मना रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव में हम स्वाधीनता संग्राम के इतिहास को याद कर रहे हैं। आज देश अपने स्वाधीनता सेनानियों को
कृतज्ञ श्रद्धांजलि दे रहा है। अपने इतिहास से हम अपने भविष्य के लिए प्रेरणा ले रहे हैं, ऊर्जा ले रहे हैं। इसलिए अमृत महोत्सव का यह आयोजन आजादी की लड़ाई के साथ साथ हजारों सालों की भारत की विरासत को भी समेटे हुए हैं। हम जानते हैं भारत का स्वाधीनता संग्राम केवल अपनी सत्ता और अपने अधिकारों की लड़ाई भर नहीं था। इस लड़ाई में एक तरफ अपनी वैश्विक मानसिकता थी, तो दूसरी तरफ जी और जीने दो का विचार था। इसमें एक और ये नस्लीय श्रेष्ठता और भौतिकवाद का उन्माद था, तो दूसरी ओर मानवता और आध्यात्म में आस्था थी। और इस लड़ाई में भारत विजयी हुआ, भारत की परंपरा विजयी हुई। भारत के स्वाधीनता संग्राम में समानता, मानवता और अध्यात्म की वो ऊर्जा भी लगी थी जो भारत को रामानुजाचार्य जी जैसे संतों से मिली थी। क्या हम गांधी जी के बिना अपने स्वाधीनता संग्राम की कल्पना कर सकते हैं? और क्या हम अहिंसा और सत्य जैसे आदर्शों के बिना गांधी जी की कल्पना कर सकते हैं? आज भी गांधी जी का नाम आते ही वैष्णवजन तो तेने रे कहिए, ये धुन हमारे अंतर मन में बजने लगती है। इसके रचयिता नरसिंह मेहता जी रामानुजाचार्य जी की भक्ति परंपरा के ही महान संत थे। इसलिए हमारी आजादी की लड़ाई को जिस तरह हमारी आध्यात्मिक चेतना ऊर्जा दे रही थी, वही ऊर्जा आजादी के 75 साल में हमारे अमृत संकल्पों को भी मिलनी चाहिए।